एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक जनसभा में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, हे बनी इसराइल, तुम अल्लाह ताला के दिए गए एहसानों को याद करो। तुम फिरौन के गुलामियां थे। अल्लाह ताला ने तुम्हें उस गुलामी की जंजीर से मुक्ति दी है। अल्लाह ने तुम्हारे दुश्मन फिरौन को सागर में डुबोकर मारा, जबकि तुम्हें मुक्ति प्रदान की। उसने तुम्हें हिदायत के लिए तौरात किताब दी और एक महान पैगंबर दिया जिनसे अल्लाह ताला सीधे बात करते हैं, और उन्होंने उस पैगंबर को अथाह ज्ञान और विवेक दिया है। उसी समय एक व्यक्ति खड़ा होकर पूछा, हे अल्लाह के नबी, आप हमारे पैगंबर हैं, इसलिए हम आपको बहुत ज्ञानी मानते हैं। फिर भी हमारे मन में एक बात जानने की बहुत इच्छा है, और वो ये है कि क्या इस वर्तमान दुनिया में आपसे बड़ा कोई ज्ञानी व्यक्ति है? उस व्यक्ति का सवाल सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, क्योंकि मैं इस जमाने का नबी हूं, अल्लाह ताला ने मुझे जितना ज्ञान, बुद्धि और इल्म दिया है उतना किसी और को नहीं दिया। इसलिए निस्संदेह मैं इस युग का सबसे बड़ा आलिम और ज्ञानी व्यक्ति हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब सही था, क्योंकि वो अल्लाह पाक के श्रेष्ठ पैगंबरों में से थे। फिर भी उन्होंने अपने मुंह से अपने बारे में ऐसी प्रशंसा की जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं आई। मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी बात के साथ इंशाअल्लाह शब्द जोड़ना चाहिए था। अल्लाह ताला ने उन्हें सतर्कता बरतने की शिक्षा देने का फैसला किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने यह जवाब दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें वही के माध्यम से बताया, हे मूसा, दो सागरों के संगम पर मेरा एक प्रिय बंदा है, वो तुमसे भी अधिक ज्ञानी है, इसलिए तुम्हारा ऐसा कहना ठीक नहीं था, और खुद को इतना बड़ा समझना तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। मेरे उस बंदे का नाम खिज़र अलैहिस्सलाम है। तुम उससे मिलोगे तो बात की सच्चाई समझ जाओगे। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे मेरे रब, मुझे बताइए कि मैं उसे कैसे पा सकता हूँ, वो कहाँ रहता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मेरा वो बंदा दो सागरों के संगम पर रहता है। रास्ते में खाने के लिए तुम एक भुनी हुई मछली ले लो। जहां वो मछली रहस्यमय तरीके से हमारे हाथ से निकल जाएगी, वही हमारा गंतव्य स्थल है। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत यूशा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में निकल पड़े। साथ में उन्होंने एक भुनी हुई मछली थैले के अंदर रख ली, और वो मछली हजरत यूशा अलैहिस्सलाम को देकर कहा, इस थैले के अंदर एक मछली है, इस मछली का हमेशा ध्यान रखना। जहां ये मछली रहस्यमय तरीके से हमारे हाथ से निकल जाएगी, वही हमारा गंतव्य स्थल है। इसके बाद वो लगातार कई दिनों तक चलते रहे। फिर वे एक पत्थर के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर के नीचे बैठकर कुछ ही देर में सो गए, और हजरत यूशा अलैहिस्सलाम उनके पास ही बैठे रहे। बुखारी और तिर्मिजी शरीफ की हदीस में है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा अलैहिस्सलाम ने जिस जगह आराम के लिए पड़ाव डाला था, उस जगह ऐने हयात नाम का एक कुआं था। उस कुएं का पानी किसी भी मृत चीज पर लगते ही वो जीवित हो जाती थी। अल्लाह की असीम कुदरत से उस मछली पर ऐने हयात का पानी लगा, और तुरंत वो मछली जीवित हो गई। मछली जीवित होने के बाद समुद्र के पानी में उतर गई, और अल्लाह ताला की कुदरत से मछली के तैरकर जाने का रास्ता एक सुरंग की तरह स्थिर और जमा हुआ रहा। इस चमत्कारिक घटना को देखकर हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मूसा अलैहिस्सलाम को नींद से जगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो जागेंगे तो उन्हें ये घटना बता देंगे। लेकिन अल्लाह की क्या महानता है, यूशा अलैहिस्सलाम एक ऐसे गंभीर विषय को पूरी तरह से भूल गए। इसलिए जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नींद से जागे, यूशा ने उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। अतः मूसा और उनके साथी फिर से समुद्र के किनारे किनारे चलने लगे। उस दिन का बाकी हिस्सा और पूरी रात सफर करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी यूशा अलैहिस्सलाम से कहा, दोपहर का खाना निकालो, हम इस सफर में बहुत थक गए हैं। तफसीर एक कुर्तुबी में उल्लेख है कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी यूशा अलैहिस्सलाम लगातार कई दिन तक चले थे, लेकिन उन्हें कोई थकान महसूस नहीं हुई थी। जब वे उस जगह से आगे निकल गए, तब थकान उन पर बहुत भारी पड़ गई थी, और इसी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खाने के लिए कहा। तब हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने कहा, हुजूर, क्या आपको याद है कि जब हम पत्थर के नीचे आराम कर रहे थे तो उस जगह मछली जीवित होकर समुद्र में चली गई थी, लेकिन मुझे आपको ये याद दिलाना बिल्कुल याद नहीं रहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने तब कहा,
क्या मैंने तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी? मैंने तो तुम्हें बस इतना ही काम दिया था कि जिस जगह मछली जीवित हो मुझे याद दिला देना। यूशा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ हुजूर, आपने ठीक कहा, मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, लेकिन शैतान ने ही मुझे वो बात याद दिलाने से भुलवा दिया था। लेकिन वो मछली जब चली गई तो समुद्र में बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से एक रास्ता बन गया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हम तो उसी जगह की तलाश कर रहे हैं। हम उस जगह पहुंचते ही अल्लाह ताला के उस बंदे को पा लेंगे। इसके बाद वो अपने पुराने पैरों के निशानों का पीछा करते हुए उसी जगह वापस आ गए। बुखारी शरीफ की हदीस में वर्णित है कि वे उस जगह वापस आकर देखे तो समुद्र के किनारे एक हरी कालीन बिछी हुई थी। उस पर एक व्यक्ति चेहरा ढककर चादर ओढ़कर लेटा हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम पास गए और उन्हें सलाम किया। सलाम सुनकर खिज़र अलैहिस्सलाम ने चेहरे से चादर हटाई और कहा, वालेकुम अस्सलाम। इस अनजान जगह में फिर से सलाम कहां से आया? आप कौन हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मूसा हूं। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या आप बनी इसराइल के मूसा हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जी, मैं बनी इसराइल का मूसा हूं। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं कुछ दिन आपकी सोहबत में रहकर कुछ ज्ञान और अनुभव प्राप्त करना चाहता हूँ। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मेरी सोहबत में कैसे रह पाएंगे? आप मेरे कामों पर बिल्कुल धैर्य नहीं रख पाएंगे। लेकिन अगर आप ये वादा कर सकते हैं कि आप मेरे द्वारा किए गए किसी भी काम का विरोध नहीं करेंगे और मैं कोई काम क्यों कर रहा हूँ इसका कारण नहीं पूछेंगे, तो मैं आपको मेरे साथ रहने की इजाजत दे सकता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने तब उनसे वादा किया और कहा, मैं आपके किसी भी काम पर सवाल नहीं करूंगा और आपके किसी भी काम पर टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी इस बात पर वे तीनों समुद्र के किनारे से आगे चलने लगे। इसके बाद कुरान में हजरत यूशा अलैहिस्सलाम का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अपने दो साथियों के साथ थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अब आप अपने साथी को विदा कर दें, वो अपने देश चला जाए। उनकी बात मानकर मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा अलैहिस्सलाम से कहा, तुम देश चले जाओ। तब यूशा अलैहिस्सलाम अपने देश के रास्ते पर निकल पड़े। उनके विदा होने के बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और उनके साथी मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक नदी के सामने आ गए। उन्होंने देखा कि उस नदी में एक नाव पाल लगाए कहीं जा रही है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने तब हाथ के इशारे से नाव चलाने वाले को नाव किनारे लाने के लिए कहा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की बात मानकर नाविक ने नाव किनारे लगाई। उन्होंने नाविक से कहा, तुम हमें नदी के दूसरे किनारे पर ले चलो। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की बात मानकर नाविक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उन्हें नदी के दूसरे किनारे पर ले गया। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम ने नाविक को मजदूरी देना चाहा, लेकिन नाविक ने उनसे कोई मजदूरी नहीं ली। इस समय खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ी से उस नाव का एक तख्ता उठा दिया। इससे नाव में छेद हो गया। तफसीर एक कुर्तुबी में उल्लेख है कि अल रईस नामक ग्रंथ में वर्णित है कि जब खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस नाव में छेद कर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम एक तरफ हट गए और मनी मन कहने लगे कि मैं इस व्यक्ति की सोहबत में क्या कर रहा हूँ। बनी इसराइल के बीच था तो अच्छा ही था, उन्हें अल्लाह की किताब सुनाता था, वे मेरी आज्ञा मानते थे। ये बातें मैं मन ही मन सोच रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जी आपने सच कहा। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, जिन नाविकों ने हमसे कोई मजदूरी नहीं ली बल्कि बिना मजदूरी के हमें नदी पार करा दी, आपने उनकी नाव को इस तरह से छेद कर दिया। क्या आपने ये काम नाव के सवारों को डुबोकर मारने के लिए किया? आपका ये काम बहुत ही आपत्तिजनक है। तफसीर एक कुर्तुबी में वर्णित है कि जब नाव के बारे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपत्ति की तो अनदेखे से एक आवाज आई। कहा गया, हे मूसा, तुम्हारा ये विचार तब कहाँ था जब तुम एक संदूक के जरिए समुद्र में तैर रहे थे?
अगर तब अल्लाह रब्बुल आलमीन चमत्कारी ढंग से तुम्हारे उस संदूक को तैयार